भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत क्रम किसान वाणी गाँव में किसान के साथ ई क्रम में आज किसान वाणी हबरी हावे विकास खंड डभरा जिला शक्ति के कोरा में बसे गांव बिजनी रेड़ा के अंगना में। मैं हाँ तुम्हार किसान वाणी के गुटकार संगवारी दिलीप चौधरी। अब मोर संग हमें तुम्हार गुटकारीन बहनी रेणुका प्रधान। आज के कार्यक्रम में सब्बो किसान दादा मन के स्वागत हावे। हमर कतिले सबो झनला राम राम जय जोहार। राम राम जय जोहार। किसान दादा हो, आज के सबले बड़का आवश्यकता हवे किसान समन्वित कृषि प्रणाली अपनाए, जोन में विविध प्रकार के फसल के संग संग पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन, फलदार पौधा मन की खेती एक साथ कर सकत हमें, जाकर एक फसल के अवशेष दूसर फसल बर उपयोगी होते, जाकर ले कृषि लागत कम होते, ज्यादा आय प्राप्त होते, एक फसल के नुकसान ला दूसर फसल भरपाई कर देते, किसान ला आत्मनिर्भर बनाते। ऐसने एक ठन जुझारू शिक्षित प्रगतिशील कृषक करा आज समय हबराए हावे। तो चलो किसान के श्रम गाथा की कहानी ला सुनी किसान की जुबानी। तो किसान दादा सबले पहले हमारा आप मला राम राम। राम राम सर। अपन के नाम गाँव बता पता बताइए सर थोड़ी से। मोर नाम जगनारायण पटेल, मैं ग्राम बिजनी रेड़ा, थाना तहसील डबरा, जिला शक्ति के निवासी हूँ। अच्छा, आप मन के ये विकास खंड डभरा बताओ, डभरा ले आप मन के गांव की दूरिया कतका हुई? डबरा ले हमार 13 किलोमीटर सर। अच्छा, तो चलो बढ़िया ठौर में आप मन बसे संगवारी। आप मन के शिक्षा दीक्षा कतका हुई? मोर शिक्षा हुई से बी फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी। अच्छा, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी वो लाइन दूसरा हुई और आप मन दूसरा लाइन में हबर गया? बैचलर ऑफ फार्मेसी एक्चुअली में मेडिसिन संबंधित है और साइंस से रिलेटेड है। तो मैं बचपन से पिताजी के साथ खेती किसानी धान वाला देखा, तो पिछले 3 साल से मैं ये वाला सब्जी वाला काम करत हूँ और कंपेयर उससे काफी फायदा है धान से। अच्छा, तो संगवारी आप मन कतका रकबा में मैंने खेती करत हो? लगभग मोर अभी 25 एकड़ में ड्रिप लाइन बिछे है और 5-6 प्रकार के सब्जी हमें। अच्छा, 5-6 प्रकार से कौन कौन प्रकार अभी लगाए है आप मन? और मैं करीब 7 एकड़ तरबूज है, हाँ। 2 एकड़ कलेरा है, 2 एकड़ खीरा है, 4 एकड़ लौकी है, 5 एकड़ में बैगन है। आप मन के यहाँ ये में दिखत है अच्छा फलदार वृक्ष बने लगे है, आमा है, केला है, अमरूद है और नारियल उरियल सब चीज मने ऐसे लगे है। हाँ, ये एक्चुअली में 30 पेड़ आम है, 50 पेड़ नारियल है, जामुन है। ये सारा बिजनेस पर्पज से तो नहीं है, हाँ। लेकिन मैं घर खाए के उद्देश्य से ये लगा के रखे हूँ। हाँ, लेकिन बहुत बढ़िया बगीचा आप मन के मने लगा थे। और साथ ही साथ मैंने जैसे कि मैं समन्वित कृषि प्रणाली की चर्चा करें तो ओकर अंतर्गत एक क्रम आप मन पशुपालन के तो जगह आप मन का दिक्कत है, पशुपालन बंद कर दो आप मन। हाँ, पशुपालन बंद करे करीब 1-1.5 साल हो गए। मैं करीब 8 साल चलाए वाला पशुपालन ला। तो मैं बिहार से आदमी मंगा रहे थे, थोड़ा आदमी की समस्या हुई और कंपेयर ओकर लागत के हिसाब से ओकर मुनाफा नहीं है। चलिए मैं दाना ग्रेड बहुत ज्यादा है और दूध कम मिली, ओकर बाद थोड़ा लेबर वाला मैनेजमेंट में थोड़ा दिक्कत है, सो इस हिसाब से अभी बंद तो करके। मुर्गी पालन में कैसे? हाँ, वो प्लेटफॉर्म वो जगह खाली रही तभी मैं सोनाली देसी ब्रीड के 2000 डाले हूँ। अच्छा, तो वो जगह का उपयोग करत हूँ। तो भैया देखा ना, आप मन बृहद स्तर में समन्वित खेती करत है और मैं संगे संग मछली पालन करे है और आनी वानी के खेती करत है कहा, तो अजोला भी लगाए है, एक बारे में थोड़े से बता। हाँ, एक्चुअली मैं थोड़ा सा सर्च करत रहता हूँ कि यूट्यूब गूगल वगैरह से कि एक्चुअली मोर पहला काम है ना। तो मैं थोड़ा स्टडी करें तो मैं पता चली इसकी एजोला से 30% प्रोटीन मिलते मुर्गी मल्ला। और एजोला का उपयोग करता हूँ और मोर सब्जी भाजी में वेस्टेज सब्जी भाजी मिलते जैसे पिछले। अच्छा, दोन फसल है, फसल में ले निकला थे, खीरा निकला थे, लौकी निकला थे, ये सब जो निकला थे ओकर वेस्टेज जो ना बाजार में पहुँचे नहीं, ओला आप मन मने मतलब सब्जी एक रूप में दाना के रूप में खिलाते? एक्चुअली में बाहर मार्केट जैसे हमारे भेजते हैं जनरली बाहर अदर स्टेट रांची वगैरह, पटना, बनारस, तो मैं हम लोग ग्रेडिंग करके भेजते हैं। ग्रेडिंग करे के बाद कुछ चीज बच जाते होला, हम काट फीट के मुर्गी देते और खाना बन जाते। अच्छा, ऐसे मेरा अभी 8 एकड़ में लौकी लगे उखाड़े तो अगर 5 ट्रैक्टर करीब लौकी वहाँ से मिली तो 5 ट्रैक्टर में काट के 5 ट्रैक्टर, हाँ 5 ट्राली, तो 5 ट्राली ले करीब 25 दिन वाला काट के मुर्गी में खिलाए। पूरा संख्या बताओ मुर्गी के? मुर्गी 2000 मुर्गी, 5 ट्राली लौकी मने। हाँ, तो मोला नम समय बता 5 ट्राली लौकी के वेट के बराबर मोर
दाना के कॉस्ट बच गई। तो मोर अच्छा, बाहर ले जो दाना खरीद के आप मन खिला रहा था तो दाना आप मन खरीदे बर मन नहीं पड़ी। हाँ, एकर आप मन कर लागत मने कम हो गई। हाँ, लगभग मोर ख्याल से 30% कम हो गई। तो यही चला तो समन्वित कृषि प्रणाली कथे भैया, तो कम लागत एक्चुअली में में ज्यादा सब- उत्पादन मिला थे आप मन ला। हाँ, दूसरा ओकर बाद मुर्गी के जो बीट है वह मछली मन के खाना बनते। अच्छा, वो बीट लेना फिर मछली मल देते थे, एक तरह से रिसाइकल हो जाते। हाँ। जैसे खेती करे सब्जी के वेस्टेज मटेरियल मुर्गी तक पहुंच गए, मुर्गी के बीच में मछली तक पहुंच गए, और मछली के पानी ला फिर ड्रिप के माध्यम से हमारे खेत में पहुंचते, तो उनमें मछली पालन होते में अमोनिया यूरिया की मात्रा बढ़ जाते। तो वहाँ पे ना यूरिया कम लगते, तेला रिसाइकल करते। तो एक दूसरे के रॉ मटेरियल ला वेस्टेज रॉ मटेरियल एक दूसरे में कनेक्ट करना, अच्छा, तो में बचत हो जाते। तो भैया आप मन व्यवसायिक स्तर में अतका बढ़िया से खेती करत है, समन्वित खेती सब में करत है। मल्चिंग है, सब में ड्रिप लगे है। तो एरा आप मन कहाँ ले प्रशिक्षण ले रहा कि अपन खुद अपन से? नहीं, एक दो दोस्त पहले से करत रही, थोड़ा सा मन कर गाइडलाइन लेन है ना, तो देख के कुछ यूट्यूब से कुछ जा के फील्ड 5-7 जगह में करे के पहले फील्ड लगे और पूछ के। आजकल का है यूट्यूब और गूगल मीडिया के सारा आदमी किसान घर बैठे भी कर सकते हैं। और ऊपर से मोर एक एग्रोनॉमिस्ट भी है, PhD किए हुए प्लांट डिसीज में, डॉक्टर संदीप पटेल, उसके मार्गदर्शन में भी सलाह लेता रहता हूँ। तो जगनारायण जी, आप मन जैसे बता था तो अतकी एरिया में आप मन खेती करा था, तो आप मन तो जाहिर है कि किसान के रूप में विकसित हो था, तरक्की करा था। आप मन इसने केठी परिवार ही मतलब जो चला था कर देखा था, तो आप मन बहुत से काम करे वाला आप मन मोरी आस पास में हाँ। और नहीं, मैंने ये कहा तो लेबर मैंने कतका परिवार चला था आप मन? हाँ, लगभग लेबर एवरेज में 30 से 40 पर डे आते हैं। अच्छा, और कभी 50, 60, 70 तक भी आते हैं, लेकिन एवरेज लेके चलूँ तो 30 से 40 पर डे 12 महीना। 12 महीना। तो ये 12 महीना के खेती जैसे आप मन अभी कहा था, लौकी लगे है, खीरा लगे है, करेला लगे है, तरबूज लगे है, ये मन तो थोड़े 2-3-4 महीना में खत्म हो जाही। तो एक बाद फिर ये मन में कौन सा फसल लगा, इसमें रिपीट करिए या दूसरा फसल लगा था? नहीं, रिपीट नहीं है, कोई भी फसल रिपीट नहीं किया जाए, हमें बिल्ट विल्ट की शिकायत आते। अच्छा, जैसे इंटरक्रॉप किए जाते, जैसे फसल चक्र। हाँ, फसल चक्र। जैसे लौकी लगे तो उखाड़ के बैगन डालबो, अच्छा, और फिर करेला वाला में खीरा डालबो, ऐसे क्रॉप रोटेशन होते। तो भैया आप मन के खेती ला हमन देखत हन तो ज्यादातर मल्चिंग पद्धति लगाए है, तो मल्चिंग में का फायदा है? मल्चिंग में बहुत सारा, पहला फायदा तो घास के लिए मल्चिंग करते हैं कि घास, हाँ, खरपतवार नहीं उगे। दूसरा चीज हम ड्रिप के माध्यम से एक कमरा से 10-15 एकड़ में खाद पहुंचा सकत हन। ऊपर से जो खाद उड़ते जिला इवोपोरेशन करते, हवा में उड़ते या लीचिंग करते, माने पौधा वास्तविक हमार मूल जो उद्देश्य है पौधा देके वो हर नहीं पाए, बाहरी वातावरण में खत्म हो जाता है। हमें के 40% उड़ जाही। हाँ, तो बेनिफिट किसान नहीं मिल पाए, एकर कास्ट बढ़ते, फिर माने खेती के लागत बढ़त जाते। हाँ, दूसरा चीज एक बार मल्चिंग लगा के कई जने 2 फसल के बाद उखाड़ते थे, मैं 4 क्रॉप लेके बाद उखाड़ता हूँ। 4 क्रॉप एक बार मल्चिंग करे हो 2 साल में एक बार जोताई करता हूँ। अच्छा, तो मैं आप मतलब बढ़िया से फायदा मिलते रहते। हाँ, मैं थोड़ा सा जैसे 1 एकड़ नया उखाड़े में लगभग 40 से 50 हजार रुपये लग जाते, तो कर जगह हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाद दे के होल मार के या ड्रेंचिंग के बोलते हैं, तेकर माध्यम से दे के पौधा उठा लेते हैं। अब आजकल का है टेक्नोलॉजी आगे हाईटेक हो गए है, ड्रिप के माध्यम से भी खाद भेजते, ऊपर से स्प्रे माध्यम से भी करते, तो हमारा थोड़ा अनुभव हो गए है। तो किसान दादा, आप मन अतकी बढ़िया उत्पादन करत है, करत नाना प्रकार के फसल लगे है, अलग अलग स्तर में लगे, कोना अभी लगत है, कोना फूलत है, कोना फलत है, और कोन ला तोड़ाई भी करत है। तो एकर बाजार आप मन कहाँ मिलते, कहाँ पहुँचा था, सब्जी भाजी कहाँ बेचते आप? पहले तो कुछ आइडिया नहीं रही था, पटेल पाली लोकल मार्केट में की थोड़ा सा नहीं मिल पाया। आजकल हम भेजते जनरली अदर स्टेट में जाते, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और कुछ एरिया, हाँ, इस टाइप के अदर स्टेट 3-4 स्टेट में जाते। अभी मोरा सब्जी जाते रांची, पटना, बनारस। अच्छा, तो ये लगातार रोज तोड़ था मैंने या कुछ अंतराल में मैंने तोड़ाई करता? नहीं, कोई न कोई सब्जी के रोज लंबा लग जाता। आज बैगन तोड़े तो कल में खीरा तोड़े, परसों लौकी तोड़े, रोटेशन कोई न कोई दिन गाड़ी लगते रहते। तो जैसे लोकल मार्केट है ओकले आप मतलब बढ़िया फायदा मिलते, बाहर भेजता था? हाँ, वहाँ रेट ज्यादा रहते। लोकल मार्केट में मन 2 प्रकार के में डीलिंग होते। एक तो लोडिंग करते, लोडिंग मतलब सौदा होने के बाद गाड़ी में चढ़ाए के बाद पैसा कर देते। अच्छा, और एक बेच के देते। अच्छा,
तो बेच के दे वाला में थोड़ा सा गड़बड़ी होते कई बार, तो हम ज्यादा होगी माने वो पैसा मिल जाती है यहाँ माने बाद में नहीं बीचे बहुत सारा सब्जी आगे से कुछ लोग थोड़ा सा नाटक भी करते हैं कई बार, बहुत सामान आ गया करके, तो हम लोग ज्यादातर लोडिंग भेजते हैं। तो बढ़िया दाम मिल जाते कहो? हाँ बढ़िया दाम मिल बेचे जाते के भी कोनो परेशानी नहीं, बेचे कोई दिक्कत नहीं है। कतका बढ़िया उत्पादन ले था, तो कतका बढ़िया आप मन के प्रक्षेत्र ला देखे नहीं पता चला थी कि आप मन बहुत बढ़िया व्यवसाय के रूप में करा था। तो आपने फिर से मैंने चर्चा करबो तेकर बाद हमारा और किसान बैठे हैं उमन करल भी मैंने चर्चा कर लिया जाए। रेणुका बहनी हमारे संग में और किसान बैठे हैं, हमें तो हूँ चर्चा कर लिया जाए। किसान दादा आप मतलब राम राम। राम राम। अपन के नाम बताइए जी। मोर नाम संजू कुमार पटेल है, मैं ग्राम रेड़ा के निवासी हूँ, थाना डबरा, जिला शक्ति के। अच्छा, तो आप मन भी खेती किसानी करा था, ये जो हमन कहा था समेकित मैंने समन्वित खेती ड्रिप सिस्टम ले मैं अपन अभी 8 एकड़ में खेती करा था, जिसमें 6 एकड़ में तरबूज और 2 एकड़ में खीरा लगे है, और 20 डिसमिल में एक मछली भी पालन करा था अपन। अच्छा, तो ये मछली पालन और एक सामंजस्य किसी आप मन बिठा था? मछली पालन में कहते ज्यादा कुछ टाइम दे नहीं लागे, कहते अपन के पास एक छोटा सा तालाब अगर होगी। अच्छा, आप मन करे जो है तालाब और कतका बड़ी है? वो हर 20 डिसमिल में है मान। और का मछली डाले हो में? उसमें पंकाज कहते, चिकना मछली। पंकाज, अच्छा चिकना, हमार कति गाजा जो लगत है। हाँ। तो ये आप मन कतका मात्रा में डाले हैं यहाँ? वो में लगभग 4000 पीस डाले हैं, जो 150 से 200 ग्राम साइज रही। अच्छा, तो भैया मछली ला पोषण आहार भी देना पड़ते, तो पोषण आहार के रूप में हमला का देता? ओकर दाना थे, तो दाना ला मछली के वेट के 3% हिसाब से देना पड़ते। अच्छा अच्छा। तो जैसे वो बढ़त जाते ओकर वेट है, तो कहते परसेंटेज कम करत जाते। जैसे आधा किलो होगी तो 2% देना है, 1 किलो होगी तो 1% दाना देना है। अच्छा अच्छा, ये मैं जैसे अभी जनान मैंने भैया मैंने बतात रही जैसे हिसाब ले कि मैंने एमन के जो फसल अपशिष्ट बचते ओला ओमन मुर्गी ले खिला देते, तो आप कर भी तो ऐसे व्यवस्था मैंने फसल अपशिष्ट मैंने मछली मला खिलाया जा सकत है? हाँ बिल्कुल कहते खिलाया जा सकते। बाकी अभी हमन के खेती शुरुआत है, तो अभी हमन अच्छा यहाँ अपशिष्ट नहीं निकली नहीं है, कहते मार्च के लास्ट में निकल ही। तो फिर मछली में उपयोग हुई हो। मछली मन भी बड़े हो जाए, आप मन के सब चीज निकल जाए, दाना के भी बचत हो जाए अपन। एक बार हमें पूछे आप मन जो अभी बात करा कि दाना के बचत हो जाये, माने हमला का है कम लागत में अधिक आमद माने पाना है। तो अगर दाना ला खरीद के हमन उम्मीद देबो करबो तो हमने लागत बढ़ा थाने में। अगर हमर करे जो कच्चा माल है, जो भी साग सब्जी मन के बचे टूटे या जो मनी बाजार में नहीं जाते ते मन अगर खिला के हम मछली पाल लेते हन, अब उसका वजन बढ़ोतरी हो के हमला मन तो में कम लागत में अधिक उपज मिली। तो भैया आप मन जैसे मल्चिंग करे है, तो मल्चिंग के बाद एक ठन और चीज हमला देखे बर मिला थी कि तो आप मन किनारे किनारे में फूल डाले है, तो एला का डाले है? हाँ, फूल डाले का मतलब ये कि उसमें बहुत सारे वायरस थे। अच्छा अच्छा। जो कीड़ा थे ते मन पहली वो फूल में अट्रैक्शन होते, सीधा हमन के खेती में नहीं जा, सब्जी में नहीं जा, मुख्य फसल ला मैंने प्रभावित नहीं करे। तो पहली वो में आके रुक जाते ओमन, ओकर बाद में जाते तक तब तक अपन पता चल जाते कि में कीड़ा ओकर कहते हमन बहुत जल्दी से स्प्रे कहते दवाई के छिड़काव भी जितनी जल्दी हो सके ओकर निदान हो जाते। अच्छा, बीच बीच में आप मन के फार्म में लगा पीला पीला डब्बा लटके ही मन का है? वो भी एक ठीक कीड़ा थे, किस्म की फ्रूट फ्लाई कथन। अच्छा, जे मन जिस तरबूज कथन डंक मारे तो तरबूज सड़ देते। अच्छा, तो वो हर में एक ठीक ऐसे लगे चॉकलेट टाइप के जहर कहते हैं कीड़ा, पहले वो में अट्रैक्शन होते। अच्छा, हार्मोन्स वाला वही जो हर आकर्षित करते हो में, तो डिब्बा में आके कहते हैं रुक जाते, तो अपन के फल फिर सुरक्षित बच जाते। एक प्रकार से हर यांत्रिक विधि है कहतो, और हमला ऐसे भी कीड़ा बीमारी पर अनेक प्रकार के विधि अपनाए बर लगते, जिनमें कि हमार फसल हर भी बढ़िया होए और माटी हर भी सुरक्षित रहे। तो आप मन कतका बढ़िया ये विधि ला अपनाए हवा, तो एक ले आप मन के लागत तो निश्चित रूप से कम होबेज कर ही कहा। हाँ, लागत के तो बचत होत भी है, और कहते अपन साग सब्जी जो भी है ते हर कहते सुरक्षित भी है, और कहते बढ़िया। में एक ये होते जैसे हम रासायनिक दवा छिड़काव करके अगर मतलब नियंत्रित करना चाहते हैं, रोग हो चाहे कीट हो, तो हमारे फसल मन में भी प्रभावित होती। हमारे जो मित्र कीट है जाकर चलते हमारे पर परागण की क्रिया होते और फसल हमारे उत्पादन देते, वो कीट मन भी नष्ट हो जाते। तो ऐसे हार्मोन्स विशेष मन ये मतलब डाल के हम केवल शत्रु कीट मला ही आकर्षित करके मला नष्ट करके मित्र कीट मला बचा भी सकते हैं। रासायनिक दवा का उपयोग भी कम होते, किसी के ऑर्गेनिक खेती टाइप के हो जाते। अच्छा, तो आप मन अतकी बड़े फार्म बनाए संगवारी, तो जैसे किसान संगवारी मन आप मन के बाजार तक मन यहाँ फार्म हाउस तक पहुँचना चाहते हैं, जैसे कि जब मैं कहत रही कि बाहर ले मने आते, तो आप मन पहुँच के मार्ग कहाँ कैसे होते कैसे? इस साल तो मोरा शुरुआत है, तो कहते अपन जंगनारायण भैया से ही अपन सीखे हन, मतलब तो कहते उगर फार्म तो हर फार्म में लगभग आसपास है। हाँ, 2 किलोमीटर के अंतर है। हाँ, और पहुँच मार्ग बढ़िया
तो बाहर के व्यापारी मन जैसे भैया मन के टच में है तो धीरे धीरे हमन के भी टच में हो जाएंगे। हाँ नहीं एकर बार मैंने होते कि जैसे कि ओमन जोन जोन फसल लगाई है लगभग तरबूज है, खीरा है और आप मन के लौकी है, आप मन भी वही फसल मैंने लगाए है यहाँ और दूसरा अपन लगा था विविधीकरण, तो आप मन के भी मैंने साथे साथ चलती। हाँ कहते साथ साथ चल ही धीरे धीरे बढ़ात जाबो हमन भी और बदलत जाबो फसल के। हाँ। तो एक किसान जैसे मान ला खीरा लगाई से तो दूसर किसान बैगन लगा दी से, वो किसान लौकी लगाई से तो वो किसान काकड़ी लगा दी से, माने अलग अलग बदल बदल के तो सबो किसान मन के मने चलते। तो का है कहते फसल चक्रीकरण की कहते करना पड़ती, इसलिए कहते बदल बदल के काकर खीरा हुए थे। तो बहुत बढ़िया संगवारी आप मन बहुत बढ़िया जानकारी देवा, एकल निश्चित और दूसर किसान मला प्रेरणा मिली, ओमन भी आप मन के मार्ग में चले के प्रयास करही। तो आप मला एकर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ तो रेणुका बहनी, हाँ भैया, अतकी बड़े कृषि फार्म में किसान संगवारी मन अतकी परिवार में पोषक पालक चलात हैं और ये क्षेत्र में पूरा साग भाजी उत्पन्न करके पहुंचाते हैं। तो आओ ऐसने किसान संगवारी मन कर चर्चा किया जाए। किसान दादा आप मला हमर कतिले राम राम। राम राम सर। का नाम पड़ते आप मन के? मोर नाम लोचन प्रसाद है सर। तो लोचन प्रसाद जी आप मन मने खेती किसानी के कतका लंबा अनुभव रखता? अभी तो 4 साल होते करीब खेती करे है। ये वाला सब्जी भाजी वाला है, ओकर पहले धान वन के खेती करे। अब तो बचपन से देखा था 20 साल का अनुभव है धान वाला। यही बीच में आऊ हमार डहर एक ठन किसान बैठी हमें। तो किसान भाई आप मन ला राम राम जय जोहार। राम राम जय जोहार। हाँ तो आप मन के नाम बता? मोर नाम बुधराम निराला है। अच्छा, तो जिसे अतकी बड़खा खेती की बाड़ी के बूता काम होते कहा प्रक्षेत्र हर कतका बड़खा दिखत है, तो आप मन में का बूता काम करता? एमे हमन पौधा लगाथन, दवाई के छिड़काव करथन, खाद वगैरह भी डालवाथन, पानी वगैरह भी डालथन। तो पानी के का व्यवस्था है? ड्रिप सिस्टम है, पानी के टपक सिस्टम। अच्छा संगवारी लगाए खानी का ध्यान देता है? मैं आप मन जैसे पहली पन्नी है पहली ले भूलका हो के आर थे वही मन में जगह था कि कैसे करता? पहली ला ऑटोमेटिक वह छेद होके आ रहे। हाँ पन्नी है जो मल्चिंग करते मल्चिंग है। हाँ करीब वह 1 फीट के आसपास रहते। हाँ। ओकर हर छेद में एक ठा पौधा लगाथन। अच्छा, तो बीज ला लगा था? नहीं पौधा लगा था। पौधा कहा? तो ये पौधा आप मन करा तैयार करता कि माने बाहर ले मंगा था? बाहर ले मंगाथन। बाहर ले मंगा था हाइब्रिड किस्म के मला। हाँ। तो जैसे आप मन कहा कि ड्रिप सिंचाई लगाए हैं, तो ड्रिप सिंचाई आप मन लगाए हैं तो एक पानी के बचत होते? हाँ पानी के बहुत बचत होते। अच्छा, तो जैसे पानी के संगे संग खाद वाद ला भी ओइच में डालते का? पानी में घोल के खाद मला डाल के और ड्रिप के माध्यम से पौधा तक भेजथन। अच्छा, इमे आऊ बूता काम नहीं लागे कहा? पानी के संगे संग ओमे जो भी हमन डालथन अपन जो घोल के, हाँ वो सब चीज हर ओमे चल देते, बूता भी बाँच जाते और एक साथ ओहर हो जाते कहा? हाँ एक साथ हो जाते और लेबर कास्ट भी कम लगते। लेबर कास्ट लगबे नहीं करे। संगवारी आप मन जैसे मल्चिंग के कहा तो हमन खाली ऐसने गोट बात कर देते हन या किसान संग जो सुनत रहते थे मन ओमे कहाँ ले होई का होई, लेकिन अभी आप मन के क्षेत्र आप मन के संग में किंदरत रहें तो देखें कोई करे के मल्चिंग वो निकल गई रही, ओमे घास मन कतका लंबा लंबा हो गई और जो न ढकाई से ओकरा बिल्कुल भी खरपतवार में नहीं रही। तो हवा तूफान के माध्यम से उड़ जाते। एकर ये लो बताना चाहता हूँ कि मल्चिंग हो जाते तो खरपतवार के कैसे रोकथाम होते? वो लोग कुछ उपका के फिर ढक देते मल्चिंग पेपर में। हाँ उड़ जा रहे थे तेला। तो चला अच्छा माझा में जैसे दोनों दूठी जैसे पार है मल्चिंग करे है, अगर माझा में खोले घास फूस आ जाते तो ओला कैसे करते? ओला पारा काट के पैम द्वारा ना छिड़काव करके नष्ट कर देता हूँ। अच्छा, खरपतवार नाशी में छिड़काव करता। हाँ। अच्छा, ये मैं जैसे कि अभी वर्तमान स्थिति में आप मन का टूटत है, खीरा टूटत है, भाटा टूटत है, लौकी खोले मन टूटत हुई, तो ये मतलब आप मन बेचे बार मैंने कैसे सावधानी रखता है? 20-20 किलो के बंडल बना था। वो लौकी ला 15 किलो। अच्छा। और खीरा ला 20 किलो, भाटा के 15 केजी के पैकेट बना था हमन। अच्छा। यहाँ ला तौल के गाड़ी में लोड करके बाहर भेजथन। तो ये आप मन तोड़ के लानथा और सीधे पन्नी में भर देता कि मैंने कर कछु उसका छटिंग कर देथन कुछ ला ग्रेडिंग माने ग्रेडिंग का सब ले सामूहिक रूप भर देले फिर भाव माने कम हो जाते। तो अलग-अलग साइज के अलग-अलग माने ओकर पैकेजिंग। तो के दिन में तोड़ता संगवारी ये जो आप मन के फसल मन निकलती, जैसे कि भाटा ला के दिन में तोड़ता, लौकी ला के दिन में तोड़ता? लौकी ला एक दिन के बाद तीसरा दिन में तोड़ाई कर देना। आज जैसे आज तोड़े हन कर रोकबो परसों फिर तोड़बो। अच्छा, वैसे खीरा भी वैसने तोड़थन। और भाटा ला 3 दिन 4 दिन भी रोक सकत हन।
अच्छा, तो जिसे आप मन बदल बदल के फसल लगा था ताकि एक ही फसल हर जिसे खत्म हुई तहाँ दूसर फसल फिर निकल जाए, तब तो आप मन के बूता काम हर चलत रही। हाँ, उसने लगा था ना, एक फसल खत्म हुई ओकर फिर तैयारी करके फिर दूसरे फसल में डाल देते हैं। तो अभी और का लगाए है? करेला लगाए हैं, लौकी लगे है। अच्छा, अभी भाटा और खीरा निकला थे कहा? निकला थे। और लौकी करेला फिर लगाए और फिर से निकल ही बाद में? हाँ, निकल जाए 15 दिन में करीब। हाँ, तो जिसे एक ठन फसल है कहो कतक दिन में तैयार हो जाते? वो फसल है अभी लगाए हैं, ठीक 40-50 दिन बाद वह फल देके चालू हो जाते। बहुत बढ़िया संगवारी, आप मन बहुत बढ़िया जानकारी देवा। हमर कराओ किसान बैठी ने मन करे थोड़ी चर्चा कर लिया जाए। हाँ किसान दादा, आप मला राम राम। राम राम। का नाम पर थे हो आप मन के? यमुना लाल खूंटे। अच्छा, आओ खूंटे जी, यहाँ कतका खूंटा गाड़े है मतलब कैसे बड़ गाड़े है आप मन? ए समय फसल चढ़ाबो। फसल चढ़ा माने जो नार वाला फसल है ते मतलब कहा तो फसल चढ़ाबो। अच्छा, तो ये में अपन दवाई में जैसे कि रोग व्याधि कीड़ा मकोड़ा लगते तो ये कैसे जानता कि हमारे फसल में लगी से? यार वो पत्ता देखथन ना, हाँ, और डोकल देखथन, तो पता चल जाती कि हमारे में बीमारी आ गई। अच्छा, संझा बिहाना केंद्र तर था मैं तो देख। अच्छा, मान ला मैं कोई कीड़ा लगी सी तो कैसे करता होकर बार फिर काम में दवाई छिड़काव करता? हाँ, दवाई छिड़काव करथन। सुबह 10 बजे से सुबह से लेकर 10 बजे तक सीखथन। हाँ, और 3 बजे से लेकर 5 बजे तक सीखथन। तो संगवारी का बार आप मन शाम के और सुबह छीटता और मझान के या दोपहर के का बार नहीं छीटे दवाई ला? दोपहर के कर लिए नहीं सींचन कि ओमा ज्यादा ओकर भाप से ना ओकर पौधा मतलब असर नहीं हो, भाप में उड़िया जाते। भाप में उड़िया जाते और दूसर चीज माने वो कीड़ा मकोड़ा मन सब खुसर जाते घाम में। हाँ, तो मैं निकले नहीं। हाँ, तो शाम के निकलते हैं फिर काटे बार। अच्छा, ओकर कारण शाम और सुबह सीखते हैं। तो ये दवाई छींचे में का सावधानी रखा आप मन? हमान मुहला ढकथन, हाथ ला मुहला गोला सब कतिला। हाँ, और हवा के विपरीत दिशा में सीखथन। हाँ, जेमा हमन के आखी कान में नहीं पड़े। हाँ, ऐसे कर और छींचे सके के बाद फिर अपन के वो कासे सफाई उफाई करता? हाँ, साबुन सरफा से सफाई करथन, सब कपड़ा लस्ता सब चीज। और एमे एक विशेषज्ञ माने कथे दवाई मन बड़ा माने ज्यादा सांद्र वाला ज्यादा कड़ा वाला रहते, तो हाथ मुंह में रहते। तो बहुत से किसान का करते माझा में रुक के ना ले एक बंदी माखुर बिड़ी कर लेते तहाँ फिर छींचो का के माने ऐसे करते। तो माझा में करना चाहिए सब की नहीं? नहीं करना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए। नाश्ता पानी खोले नहीं करना चाहिए। मन एक बढ़िया खा पीला जो भी करना है ओकर बाद फिर वो जितना छिड़काव करा था तो पूरा खत्म हो ओकर बाद ही खाना चाहिए। चलो, बहुत बढ़िया जानकारी आप मन बताओ संगवारी। बहुत से किसान संगवारी मन डहर में बूता काम करते हैं लेकिन चूक जाते हैं कोनो करा। तो आप मन की अनुभवी किसान मन है, कौन 7 साल ले करत आते, कौन 3 साल ले, कोने अभी नावा शुरू करत है। और ये क्षेत्र है पूरा कृषि फार्म ले भरे पड़े है। और यहाँ की उपज हमारे आसपास के क्षेत्र तक नहीं बल्कि हमारे दूसर प्रदेश में भी पहुँचे थे। और किसान की ऐसे उन्नति और तरक्की होते तो हमरो कतिले इसने किसान के प्रति विश्वास आशा ये है कि आप मन के ये मेहनत सफल हो और बढ़िया तरक्की हो, उन्नति हो। ऐसे विश्वास के संग संग आप सबो संगवारी मल हमर कतिले धन्यवाद। आओ हमार दोनों कतिले राम राम जय जोहार। राम राम जय जोहार।